today, let's start with chapter number 2, Fundamental of Computer. In this chapter, we will study about fundamentals of computer. Computer आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जब इससे हम कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये क्या करती है कि वर्क करती है. ठीक है. Now, computer is an electronic device that is designed to work with information. The term computer is derived from Latin term computere, which means to communicate, to calculate or programmable machines. Computer cannot do anything without program. It represent decimal numbers. देखो बिना प्रोग्राम के कुछ भी नहीं कर सकती है. ठीक है. और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? डेसिमल्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है. किसके थ्रू? स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स. चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर. चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है. ठीक है. एंड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज एनालिटिकल इंजन. जो सबसे पहला जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स बेबेज ने. और इसे क्या कहा जाता है? एनालिटिकल इंजन कहा जाता है. ठीक है. कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर. ये रॉ डाटा रहता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट. उसको प्रोसेस करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट इंस्ट्रक्शंस एंड गिव रिजल्ट्स एंड सेव आउटपुट. और आउटपुट को सेव करके रखता है फ्यूचर यूज के. इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. ये दोनों न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है. The basic components of computer, digital computers are input device, output device, processing device, CPU, mass storage और memory. A typical modern computer uses LSI chip. अगर हम बात करें typical modern computer की तो ये LSI chip का यूज करता है जिसके 4 functions हैं: processing data, produce output, store result. मतलब result को store करें. Input data. Input is a data information entered into computer from input device. It is collection of letters, ठीक है, numbers और images का collection है. Process की बात करें, it is an operation of data as per given instruction. ये totally internal process है computer system. Output is the process data gives by computer after data processing. Output is also called result. We can save this result in storage device. Future use के लिए आप इन रिजल्ट्स को स्टोरेज डिवाइस में क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है. सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, दैट इज स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, उसकी ऑटोमेटिक, उसका एंड्योरेंस, उसकी वर्सैटिलिटी, उसकी स्टोरेज, उसकी रिडक्शन कॉस्ट और उसकी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट. सबसे पहले हम बात करें सिमिलैरिटी, दैट इज हाई स्पीड. It donates the speed of computer. Computer present in modern world has speed of nano and picosecond. जो अब आपको मॉडर्न वर्ड्स में कंप्यूटर्स मिलेंगे जो उसकी स्पीड है वो नैनो और पिको स्पीड है. ठीक है. जिसमें आपका 1 मिली सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, नैनो सेकेंड है, पिको सेकेंड. दस द स्पीड्स आर मेजर. इस फॉर्म में है जो स्पीड क्या कर जाती है? मेजर करी जाती है. नाउ ऑथेंटिसिटी मतलब एक्यूरेसी. It donates the accuracy of the computer. They are reliable and robust. It makes mistakes. Most probably the error occur due to user rather than computer. इसमें जो एरर होता है वो यूजर करता है, कंप्यूटर नहीं करता. ठीक है. एग्जाम्पल, ओनली एक्यूरेट रोबोट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस फॉर पेशेंट सिंस ह्यूमन हैंड्स आर नॉट फ्लेक्सिबल फॉर मेकिंग ऑपरेशंस. ह्यूमन हैंड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते इन ऑपरेशंस को करने के. स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक. द कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक. इट में एग्जीक्यूट द प्रोसेस विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ यूजर. इसमें यूजर का कोई इंटरवेंशन नहीं होता. ठीक है. नाउ परटिनेक्सिटी एंड्योरेंस, ये डिनोट करता है कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं हो सकता जैसे ह्यूमन होता है. ठीक है. आप उसको कितना वर्क दोगे वो सारा कंप्लीट कर देता है. द सरप्लस अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन टू बी मेड व्हेन ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन विल बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम. हर एक एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट हो जाता है एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम. दे कैन परफॉर्म देयर असाइन्ड टास्क विदाउट टेकिंग एनी रिफ्रेश. जो भी टास्क उनको असाइंड हुआ है वो उनको कंप्लीट करते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिफ्रेशमेंट. एडेप्टेबिलिटी हम करते हैं वर्सेटाइल. इन आवर डे टू डे लाइफ कंप्यूटर हैज बीन अ पार्ट विद देयर एक्सटेंडेड फ्लेक्सिबिलिटी. दे कैन बी यूज्ड एज पर्सनल कंप्यूटर फॉर होम यूजर्स और बिजनेस. ठीक है. इसको आप वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग सबके लिए यूज कर सकते हैं.
नाउ स्टोर हाउस जिसे हम मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर द की टू डाटा स्टोर, ठीक है। इसमें क्या होता है, डाटा फॉर विच यूजर वांट टू रिट्राइव फॉर फ्यूचर यूज। कुछ एग्जांपल है जैसे आपके फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, थंब ड्राइव हो गया। द डाटा ऑफ स्मॉलर साइज कैन बी इजिली फेच, इसमें आप स्मॉलर साइज के डाटा को इजिली फेच कर सकते हैं एंड दे कैन बी कॉपीड टू द प्राइमरी मेमोरी, उनको आप प्राइमरी मेमोरी में भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपका डाटा वेयर हाउसिंग जो किसने बनाया है, IBM ने बनाया है। चीपर रिडक्शन कॉस्ट, देखो चीपर है मतलब जो कॉस्ट है वो कम है। कंप्यूटर्स आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म गेन दो द इन्वेस्टमेंट इज हाई, they reduce cost of each and every transaction, they reduce manpower and leads to an elegant and efficient way for computing various tasks. Now needs are user interface, the only drawback of computer is it cannot make decision of its own, ये अपना decision अपने आप नहीं ले सकता, ठीक है। Now types of computer system can be classified into 4 ways, हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। और पर्सनल कंप्यूटर जैसा आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सब क्या है, एक तरीके के माइक्रो कंप्यूटर्स है। द माइक्रो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन फास्टेस्ट ग्रोइंग, दे वाइडली यूज्ड है चीपेस्ट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर। द माइक्रो कंप्यूटर आर स्पेशली डिजाइन फॉर जनरल यूसेज लाइक एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, वर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल का हो गया, डेल का हो गया, सैमसंग का, सोनी का, तोशिबा का, ये कैसे होता है, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, साउंड एंड नेविगेशन सिस्टम ऑफ कार, इसमें सब में कैसे कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है ना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इट्स इंटरमीडिएट साइज बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम, ये माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम के बीच का साइज होता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स हैव स्टैंड अलोन कंप्यूटर एंड सोल्ड टू स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस, ठीक है। इन रिसेंट ईयर मिनी कंप्यूटर हैज इवॉल्व्ड इनटू मिड रेंज सर्वर एंड इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। जैसे हम बात करें IBM PS400, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। नाउ मेन फ्रेम, इट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ लार्ज कंप्यूटर दैट रन एंटायर कॉर्पोरेशन। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ बिग कंप्यूटर, IBM builds mainframe computer। Many large corporation like जैसे हम बात करें बैंक की, इंश्योरेंस कंपनीज की एंड रिटेल सेक्टर की, वो क्या है, मेन फ्रेम है। टुडे thousands of people around the book flights, do wire transfer, make credit card and they do transaction with the help of mainframe computer. Then is super computer, ये बहुत ही ज्यादा बिगेस्ट, फास्टेस्ट और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है। ये वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक टेक्निक्स, डिफेंस में इसका यूज करा जाता है, ठीक है। These are most powerful computer in terms of performance. These are specialized and task-specific computer. These computer are used for research and exploration purpose. Like NASA uses supercomputer for launching spaceship. In 1964, Seymour Cray जो थे उन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर डिजाइन करा, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।